हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है कि क्या कोई तांत्रिक गायत्री महाशक्ति का बंधन कर सकता है। जैसे हम महामंत्रों की साधना करते हैं तो आपने सुना होगा किसी ने उनके मंत्र को बांध दिया, पूजा पाठ को बांध दिया है। तो क्या ये संभव है, और संभव है तो कैसे, आइए जानते हैं। इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। यदि आपकी साधना बढ़ गई है या किसी भी कारण से उसमें अवरोध उत्पन्न हो गया है तो उस साधना को कैसे खोलेंगे और उसका उपाय क्या है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, प्रश्न यही है हमारे सामने कि लोग सोचते हैं गायत्री जैसी इतनी महाशक्ति है और कोई तुच्छ छोटा तांत्रिक या भूत प्रेतों को भजने वाला भैरव का उपासक जो भैरव शक्ति को सिद्ध किया है, वो कैसे इन महाशक्तियों का बंधन कर सकता है। तो वास्तव में वो जो तांत्रिक होता है वो इन शक्तियों का बंधन नहीं करता है, लेकिन फिर भी आपकी जो साधना होती है बाधित हो जाती है। इसका कारण हम आपको बताते हैं। होता है कि जो भी तांत्रिक होते हैं वो वाम मार्ग से अघोर शक्तियों की साधना करते हैं। जो भूत प्रेत पिशाच जो अत्यंत घोर और पापी आत्माएं होती हैं, उनकी सिद्धि करके वो करते क्या हैं, जैसे आप एक गायत्री साधक हैं तो आपका जो स्थान है जहाँ पे आप साधना करते हैं और जो आपका शरीर है, जैसे आपकी जब गायत्री साधना प्रारंभिक अवस्था में होती है जो कि सिद्ध नहीं हो पाती, सिद्धि नहीं प्राप्त हो पाई है आपको, तो उस अवस्था में होता क्या है कि वो अपनी अघोर शक्तियों को भेज करके जो आपका स्थान है उसको अपवित्र कर देते हैं। स्थान अपवित्र हो जाएगा और आपके शरीर को भी अपवित्र बना देते हैं। तो यहाँ बात यह है, जब आपका स्थान अपवित्र हो जाएगा और आपका शरीर अपवित्र हो जाएगा तो जब आप किसी भी पवित्र शक्ति से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे तो जो आपका संपर्क है वो उस शक्ति से स्थापित नहीं हो पाएगा। इस स्थिति में जो आपके अनुभव हैं वो कम हो जाते हैं, तो उसी को कहा गया कि बंधन हो गया। वास्तव में कोई इन महाशक्तियों का बंधन नहीं कर सकता है, सत्य यही है। लेकिन हाँ, उसमें कुछ अवरोध उत्पन्न किया जा सकता है। और वो जैसे हम जब कोई भी साधना करते हैं बिना गुरु के तो हमारी शक्तियों से संपर्क नहीं हो पाता। जब गुरु हमें दीक्षा देता है, दीक्षा का अर्थ होता है कि उसने हमारे शरीर को पवित्र कर दिया, यानी हमारे पापों का क्षय कर दिया। दीक्षा का अर्थ यही होता है। जब हम पवित्र हो जाते हैं और हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है तब हम देव शक्तियों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और हम उनकी उपासना करने के योग्य बन सकते हैं। तो तांत्रिक क्या करता है, जो आपकी दीक्षा है उसको ही समाप्त कर देता है। यानी जो गुरु ने आपके शरीर को पवित्र बनाया था उसने क्या किया कि आपके शरीर को अपवित्र बना दिया। तो इसलिए जो आपका शक्ति है, जो आपकी साधना है, उससे आपका जो संपर्क है वो टूट जाता है, जिसके कारण आपके अनुभव कम हो जाते हैं और आपके जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। तो बंधन का मतलब यही है, क्योंकि जो विराट शक्ति है, विराट को कोई बाण का बंधन नहीं कर सकता। न तो जिसका कोई अंत है न मध्य है, आदि अंत न मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। ऐसे महाशक्ति गायत्री को कोई बाध सकने में समर्थ नहीं है। वस्तुतः बंधन का मतलब यही होता है कि तांत्रिक द्वारा, ओझा द्वारा या किसी भी तरह के दुष्ट कर्म करने वाले व्यक्तियों के द्वारा आपके शरीर को, आपके देव स्थान को अपवित्र कर दिया जाता है, जिसके कारण आपका जो साधना होता है बाधित हो जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि इसका सल्यूशन क्या है, इसका निवारण क्या है। निवारण यही है कि यदि इस स्थिति में यदि आपकी साधना बढ़ गई हो तो आपको पुनः दीक्षा लेनी चाहिए और किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर जा करके साधना करनी चाहिए। और साधना करने के बाद अगर आपने गायत्री मंत्र का 12 लाख से ऊपर जप कर लिया है तो निसंदेह आपको माता धूमावती की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि माता धूमावती जो होती हैं वो अपवित्रता का भक्षण कर जाती हैं, दरिद्रता का भक्षण करती हैं। यदि आपने गायत्री के साथ धूमावती की साधना कर ली तो कोई भी कितना भी बड़ा तांत्रिक होगा वो आपकी गायत्री साधना का कभी भी बंधन नहीं कर पाएगा, क्योंकि माता धूमावती जो है अपवित्र स्थानों पे ही निवास करती हैं और शमशान की देवी कही जाती हैं, और वो साधक का हर प्रकार से रक्षा करती हैं। जो भी अपवित्रता
किसी भी दुष्ट तांत्रिक के द्वारा आपके घर में आएगी, माता उसको झाड़ू लगा करके साफ कर देंगी, सूप से फटक करके साफ कर देंगी और उस अपवित्रता का भक्षण करके साधक को हमेशा पवित्र बना करके रखती हैं। माता अपवित्र स्थानों में रहती जरूर हैं, लेकिन उनका जो साधक होता है पवित्र आत्मा, शुद्ध विचारों वाला और धर्मात्मा होता है। जो भी धूमावती माता की साधना करता है वो इन गुणों से संपन्न हो जाता है। इसलिए गायत्री माता का नाम धूमावती भी है, क्योंकि जब आप गायत्री सहस्त्रनाम का पारायण करेंगे तो उसमें लिखा है धूमावती धूमकेशी धर्मशास्त्र प्रकाशिनी, अर्थात माता गायत्री ही धूम स्वरूप में विद्यमान रहती हैं और वो धर्मशास्त्रों को प्रकाशित करती हैं। और वेद में इनको सूतरा कहा गया है। सूतरा का तात्पर्य होता है जो सुख पूर्वक तार दे। अतः इनका जो साधक है, गायत्री के साथ साथ यदि आप धूमावती की साधना करते हैं तो आपकी जो गायत्री है वो धूमा गायत्री कहलाती है। गायत्री प्लस धूमावती, धूमा गायत्री। इससे आपका जो तन मन आत्मा हमेशा पवित्र रहेगा और कोई भी दुष्ट तांत्रिक मांत्रिक आपके साधना का बंधन नहीं कर पाएगा और आपकी साधना चलती रहेगी और आप सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। इससे गायत्री मंत्र का प्रभाव भी बढ़ जाएगा। तो मित्रों, आज का टॉपिक यही था और हमने आपको ये बताया है, ये मेरे जीवन का खुद अनुभव है। बहुत सारे तांत्रिकों ने हमारी साधना को बांधने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन माता धूमावती ने उनको ऐसा दंड दिया है जिसके कारण वो थर काँपते हैं। तो यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हरिओम, जय माँ गायत्री, जय गुरु।